चल रही थी। उसको किया था ज्ञानी निराश्रय कैसे हैं। उसके उत्तर स्वरूप में ये बात कही थी और ये बात कही थी कि ज्ञानी के अभिप्राय में किसी भी प्रकार का रागादि करने का भाव नहीं है और एक चैतन्य की दृष्टि होने से ज्ञानी निराश्रय है। फिर भी वहाँ जो कर्म का बंध होता है, आश्रय होता है, उसका कारण क्या है। फिर प्रश्न किया था कि ज्ञान गुण का परिणमन बल का कारण कैसे है। जघन्य ज्ञान गुण का जो परिणमन है वह बंध का कारण है, तो वो कैसे है कि उसके उत्तर स्वरूप में गाथा 171 कहते हैं। देखिए हिंदी की जो ज्ञान गुण की जगन्यता में वर्तता गुण ज्ञान का फिर प्रणमता अन्य रूप उस ही से बंधक कहा, उसी से बंधक कहा। जो ज्ञान गुण की जघनता में वर्तता गुण ज्ञान का, आत्मा का गुण ज्ञान है। ज्ञान गुण का उत्कृष्ट परिणमन केवल ज्ञान है। क्या है? जिनके केवल ज्ञान है, उनके किसी भी प्रकार का सांसारिक आश्रय नहीं है। लेकिन जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान का जघन्य परिणमन होता है। जघन्य परिणमन अर्थात सूक्ष्म ज्ञान रूप परिणमित होता है।
तो सूक्ष्म ज्ञान एक में सदा टिकता नहीं। सूक्ष्म ज्ञान अंतर्मुहूर्त अगर अपने में टिक जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। अब वो ज्ञान अपने में नहीं टिकता है तो वह परिणमता, बस वो ही बंध का, वो ही आश्रय का कारण है। हाँ, अपने में नहीं ठहर पाया तो राग में संयोग नीचे की भूमिका तो बहुत है, ऊपर की भूमिका में भी मुनिराज सम्यक दृष्टि मुनिराज एक शुद्धात्मा को ही उपादेय मानते हुए शुद्धात्मा में परिसर से ठहर नहीं पाते हैं। तो जितना जितना परिणमन होता है वह बंधन का कारण, आश्रय का कारण। दृष्टि अपेक्षा तो निराश्रवी, लेकिन कर नहीं पाता है, इसलिए क्या है वो आश्रवी। देखो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान गुण जघन्य ज्ञान गुण के कारण फिर से भी अन्य रूप से परिणमन करता है, इसलिए वह ज्ञान गुण कर्मों का बंधन कहा गया है। टीका में कहते जब तक ज्ञान गुण का जघन्य भाव है, शौष्मिक भाव है, तब तक वह ज्ञान गुण अंतर्मूर्त में भी परिणाम को प्राप्त होता है। कितने में? अंतर निरंतर बदलता है। अंतर मुहूर्त में एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, और अंतर मुहूर्त होता है एक समय से लेकर एक समय कम 48 मिनट तक। यानी मुहूर्त का अंत अंतर मुहूर्त। अब वो एक समय भी अंतर मुहूर्त में आया, 10 समय भी अंतर मुहूर्त में आया, सैकड़ों समय भी अंतर मुहूर्त में आए, हजारों समय भी अंतर मुहूर्त में आए, उससे बढ़ता हुआ मिनट भी अंतर मुहूर्त में आया, 10 मिनट भी अंतर मुहूर्त में आया। तो सूक्ष्म ज्ञान एक वस्तु में इतने समय तक रुकता नहीं है, और ठहर जाए एक मुहूर्त के लिए तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। मुनिराज अंदर में लीन है, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, और 1 मिनट में बाहर आए। तो जो बाहर आए तो फिर क्या होगा कि राग की वृत्ति होगी, जबकि मुनिराज के अशुभ भाव तो है ही नहीं। कौन से? पापाचार के तो भाव है ही नहीं। जगत के जीव के कल्याणक भाव होंगे, जीव को बचाने के भाव होंगे, जगत के जीव को संबोधने के भाव होंगे, ग्रंथ लिखने के भाव होंगे, आहार विहार के भाव होंगे। तो ये जितने भी भाव हैं ये ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन है, सूक्ष्म ज्ञान के अधीन वृत्ति है। काय के अधीन वृत्ति है? तो वो भाव बंध का कारण है, वो भाव आश्रव है। कौन सा? वो परिणाम जो हुए ना, वो परिणाम आश्रव है। जब तक आश्रव है तब तक बंध है। अब यहाँ बंधन मिथ्यात्व का नहीं है, कायदा यहाँ नीचे की भूमिका में हो तो अविरत संबंधी बंध हो सकता है, अविरत चले जाए तो
मांस संबंधी हो सकता है, कषाय संबंधी हो सकता है, लेकिन वो संबंधी बंधन नहीं है। यहाँ तो मतलब आचार परमेष्टि भी जब तक तो अविरत कैसे व्रत तो है उनका, किनको मुनिराज को अविरत नहीं है। और यहाँ तो सम्यक दृष्टि तो अविरत भी होता है ना। मुनिराज तो अविरत नहीं है, मुनिराज के तो व्रत हो गए, उनके कषाय संबंधी बन चलता है, लेकिन सम्यक दृष्टि हो जाने के बाद भी अभी व्रत नहीं लिया तो उसको तो अविरत संबंधी बंधन है ना। इतना जिसको कल कहा था कि प्रत्याख्यान आवरण कर्म के उदय में वह जीव अभी व्रतादि को धारण नहीं कर पा रहा है। व्रत लेने की भावना तो है, दृष्टि में तो आज व्रत आ जाए, यानी कितने भगवत राम जी के भजन में आया ना, संयम ले न सके पर हुर में लगी रहे चटा चटी, चिन मोरत दृगधारी की मोहिदीति लगत है अटापटी। दृष्टि में तो उपादेयता मान ली, लेकिन खत जा नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है। तो उसका कारण क्या? सूक्ष्म ज्ञान है, और केवल ज्ञान हो तो वो एक में अनंत काल तक टिक जाएगा। कितने अत्यंत भगवान है ना हमारे, अनंत काल तक वो सिद्ध बन जाएंगे। अरे अनंत काल तक अपने में ही टिके हुए रहेंगे, एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं आएंगे। लेकिन सूक्ष्म ज्ञान है, आप और हमारा भी एक मुहूर्त तक न शुभ में मन लग सकता है, न एक मुहूर्त तक अशुभ में मन लग सकता है। कितना अभी हम यहाँ मंदिर में बैठ दिखेंगे कि हम 2 घंटे से मंदिर में हैं, लेकिन हमारा मन कहीं ना कहीं भटकेगा ही भटकेगा, जाएगा जाएगा। बात समझ में आ गई? विचार अच्छे चलते चलते एकदम कमजोर पड़ जाएंगे या विफल आ जाएंगे क्या? और विफल चलते चलते एकदम परिणाम हमारे मंद हो जाएंगे। एक मुहूर्त तक सूक्ष्म ज्ञान एक विषय में एक मुहूर्त नहीं टिक सकता। कितना अपन लगाने का भी प्रयत्न करेंगे, बिल्कुल जिनवाणी सामने लेके पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अच्छा पढ़ते 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 कहीं ना कहीं कोई परिणाम आ जाए, किसी न किसी का ध्यान आ जाएगा, किसी न किसी का, क्योंकि भूमिका में ऐसा है। मुनिराज भी ध्यान में भी लेना श्रेणी भी चढ़ रहे हैं और फिर वापिस ऊपर नहीं चढ़ पाते, फिर। और अभी तो वर्तमान में 7वें गुण स्थान से ज़्यादा के गुण स्थान है नहीं, तो 7वें में गए, थोड़ी देर रहे, फिर 6ठे में आ गए। तो ये ज्ञान गुण का जगन्य परिणमन आश्रव का कारण है, दृष्टि आश्रव का कारण नहीं है। कौन सा? जो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी निकलकर आत्म स्वरूप की अनुभूति होकर आत्म के प्रति जो प्रतीति आ गई, मैं तो मात्र ऐसा ही हूँ, ऐसा जो विषय बन गया, अब वो बंधन का कारण नहीं है, वो तो निर्बंध ही है। बंध का कारण क्या है? जो कमियां है वो बंध का कारण। उस सूक्ष्म ज्ञान, इसलिए सूक्ष्म ज्ञान मालूम आपको कहाँ तक जाता है? गणधर के ज्ञान को भी सूक्ष्म ज्ञान कहते हैं, और गणधर का ज्ञान भी एक मुहूर्त अपने में नहीं ठहरता। जिस समय अपने में ठहर जाता है तो फिर वे गणधर नहीं रहते हैं, वे भगवान हो जाते हैं। कौन? गौतम गणधर हैं या अन्य गणधर?
भगवान की साक्षी में भगवान की दिव्य देशना सुनकर जगत के जीव को संबोधने वाले, उस देशना का प्रसार करने वाले गणधर भगवान हैं। जब तक भगवान के सामने है, भगवान की सानिध्यता में उपस्थित है, जब तक पद है, तब तक उनको भी बाद अंदर में गए विकल्प फिर बाहर आ जाते। अरे भगवान की देशना का प्रसार करना है, सबको समझाना, और भगवान का निर्माण हो जाता है और सब प्रकार के भाव से विलुप्त होकर अपना उपयोग अपने में डालते हैं, तो केवल ज्ञान को लेकर भगवान बन जाते हैं। गौतम स्वामी का दृष्टांत हमारे सामने है ही। गणधर गौतम गणधर, गौतम गणधर का मोक्ष कहाँ से हुआ? गौतम गणधर का मोक्ष कहाँ से हुआ? अपन ने वहाँ अर्घ चढ़ाया ना गौतम स्वामी की टूक का, शिखर जी में मोक्ष नहीं हुआ उनका, मोक्ष तो गुनावा हुआ। क्या हुआ? गुनावा में मोक्ष हुआ, लेकिन वहाँ गणधर की टूक स्थापित की गई। जैसे नेमिनाथ भगवान का मोक्ष तो कहाँ से हुआ? गिरनार से, लेकिन वहाँ टोक स्थापित की गई। भगवान महावीर का निर्माण पार्षद पावापुर से हुआ, लेकिन वहाँ टोक में स्थापित की गई। ऐसे वहाँ गौतम कई गणधर उस टोक से मोक्ष गए। क्या गए? और पहला क्योंकि तीर्थंकर के स्वरूप को बताने वाले गौतम गणधर, गौतम गणधर का नाम लेके गणधर आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर पर्यंत तक के कितने गणधर हो गए? 1449 कितने गणधर हो गए? कितने गणधर हुए? कहाँ से लेकर 24 तीर्थंकर के इतने गणधर हुए? हाँ 1400। हाँ आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर पर्यंत कहा ना, अंत काल में तो गिन ही नहीं सकेंगे इतने गणधर हो। जब 24 तीर्थंकर के 1449 या 59 गणधर होते हैं, तो फिर अनंत 24 के कितने गणधर होते हैं? वे गणधर भगवान भी सूक्ष्म ज्ञानी होने के कारण अपने में पूरी तरह से जब तक एकाग्र नहीं है, तब तक वे भी आश्रमी हैं। क्या समझ में आया? कहने का मतलब ये है। तो बंध का कारण क्या बना? तो ज्ञान गुण का जो जघन्य परिणमन है, उत्कृष्ट परिणमन ज्ञान गुण का केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान में बंधन नहीं है। केवल ज्ञान में क्या है? कोई बंधन नहीं। सिद्ध भगवान को कोई बंधन नहीं। अरिहंत भगवान को योग संबंधी बंधन कहा भी है, लेकिन वो निबंध जैसा ही है, क्योंकि वहाँ सांप्रायिक काशायिक भाव बिल्कुल भी नहीं है, ज्ञान की कमी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वे निर्बंध स्वरूप है। हमारे बंध का कारण क्या? देखो मिथ्या दृष्टि की तो अभी जघन्य परिणमन भी नहीं है ज्ञान का उसी को पूरा बंधन है। हमारा तो सूक्ष्म ज्ञान भी कुज्ञान में आ रहा है, कुमति ज्ञान कहला रहा है, कुशुद्ध ज्ञान कहला रहा है। कौन क्या कहला रहा है? सम्यक दृष्टि हो तो सुमति ज्ञान सुशुद्ध ज्ञान कहलाए, लेकिन ये ज्ञान तो हमारा कैसा है? जैसे नारकियों में सर्व देवों में जाते ही अवधि ज्ञान हो जाता है। सूक्ष्म तो इतना बड़ा मिल गया, लेकिन मिथ्यात्व के साथ है, इसलिए वो ज्ञान उनका क्या कहलाता है? वो अवधि कहलाता है। और सम्यक लग जाने से वही ज्ञान क्या कहलाता है? सुअवधि ज्ञान कहलाता है।
सम्यक दृष्टि निराश्रवी है दृष्टि की अपेक्षा। और अब जितना जितना सम्यक दृष्टि आदि को भी कर्म का बंध हो रहा है, आश्रव हो रहा है, वो ज्ञान गुण की जघन्य परिणमता के कारण हो रहा है। क्या देखो क्या कहते हैं, अंतर्मुहूर्त में भी परिणाम को प्राप्त होता है ना, बदलता है, इसलिए पुनः पुनः उसका अनुरूप परिणमन होता है। वह ज्ञान गुण का जगन्य भाव परिणमन यथाख्याचारित अवस्था के नीचे अवश्य भावी श्राद्ध का स्वभाव होने से बंध का कारण ही है। तो जब तक यथाख्यात न हो, यथाख्यात यानी क्या, चारों ही कषायों के अभाव में संलग्न कषाय का भी जहाँ अभाव वर्तता हो वहाँ यथाख्यात चारित्र, यथाख्यात चारित्र का दूसरा नाम पूर्ण वीतरागता। और पूर्ण वीतरागता कहाँ होती है, जहाँ अरिहंत 13वें गुणस्थान 12वें गुणस्थान में मोहों का क्षीण होते ही अरहंत दशा प्रकट होती है, जिसको 13वां गुणस्थान कहते हैं। छद्मस्तक हो गजब की बात है। देखो क्यों बनता है ये जीव, किसके कारण बनता है, कि भाई वो जो जघन्य परिणमन है ना, शिखर जी के किसी ने दर्शन नहीं किया या कर लिए हों और एक लगन उसकी बन जाए, उसकी प्रतीति बन जाए, पुनः पुनः जाने का भाव बनता है, लेकिन जा नहीं पाता है। तो जो जा नहीं पाता है, एक दृष्टि में उपाधि क्या है, अब जा नहीं पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, वो बंधन का कारण है, समझ गया। लेकिन जो दृष्टि बनी है वो निर्बंध है। क्या बात समझे, दृष्टि जो बन गई वो क्या हो गई, वो निर्बंध है। अब जो कमी है वो बंधन है। इसे ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन क्या है, वो बंधन है। और जो अज्ञान स्वभाव की दृष्टि हो गई है वो निर्बंध है। ज्ञानी के भावाश्रव का अभाव कहा, वो खाली मिथ्यार्थ संबंधी भावाश्रव का अभाव कितना है, अग्रज सम्यक दृष्टि के भावाश्रव का अभाव है, वो मिथ्यार्थ। और गुणस्थान बढ़ जाए तो अविरत संबंधी बंध का अभाव है। लेकिन अभी कषाय संबंधी बंध तो वहाँ भी है। उसका कारण क्या है कि ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन बंध का कारण है। जघन्य परिणमन यानी क्षोभसमी ज्ञान, क्योंकि क्षोभसमी ज्ञान का विषय एक मुहूर्त कोई नहीं लेता है, वह धीरे धीरे बदलता ही रहता है। जब समय इतना सूक्ष्म है कि उसको हम पकड़ नहीं पाते। हमें ये सब लगता है कि हम तो मंदिर में बैठे थे, एक हमें तो कोई बुरा भाव ही नहीं आया, हमें तो कोई भान ही नहीं रहा। तो वो तुम्हारी पकड़ में नहीं आया, लेकिन वो समय के साथ वो परिणाम तो चल ही रहा है। घर में भी बैठे बैठे कुछ न कुछ तो परिणाम बदलते ही, चेंज होते ही। और परिणाम अगर न बदले, न चेंज हो ना, निगोदिया में भी परिणाम बदलते हैं और चेंज होते हैं। और न बदले और न चेंज हो तो निगोद से निकल कर ऊपर की गति में कैसे आए। हाँ, परिणाम तो बदलते ही है। पांडव मुनिराज, 5 पांडव मुनिराज, 3 एकाग्र हो गए, 2 को विकल्प आ गए। पर उनका ऐसा नहीं कि विकल्प सतत रहे, वे लीन रहे, ठहर नहीं पाए तो विकल्प आ गए। क्या समझ में आ गया, परिणाम बदला। वो क्षोभसम ज्ञान का विषय पूरा बन नहीं पाया तो वो क्या हो गए कि भाई सद्वार सिद्धि चले। अब उनको 33 सागर तक तो वहाँ का जीवन, और फिर मनुष्य का जीवन कितनी आयु का बनेगी, उतने समय तक तो उन्हें अब क्षोभसमी ज्ञानी रहना है। अब वो केवल ज्ञान से क्या हो गए, वंचित हो गए।
जो सातवें गुणस्थान की निर्विकल्पकता का जो आनंद था, उतना आनंद भी अब सर्वार्थ सिद्धि में नहीं है। आत्म संबंधी आनंद तो है, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी वो क्वांटिटी कम हो गई, वो कम हो गई। क्वालिटी नहीं बदली, क्वालिटी तो सुख की वही है। जो सातवें गुणस्थान में सुख था वही चौथे गुणस्थान में सुख है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा थी, क्वांटिटी कम हो गई। भावार्थ कहते हैं, चौथ में ज्ञान एक गए पर अंतर्मुक्त ही ठहरता है, फिर वह अवश्य ही अन्य ज्ञेयों को अवलंबनता है। स्वरूप में भी वह अंतर्मुक्त ही टिक सकता है, फिर वह भी परिणाम को प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा अनुमान भी हो सकता है कि सम्यक दृष्टि आत्मा सविकल्प दशा हो या निर्विकल्प अनुभव दशा हो, उसे यथाख्यात चालित अवस्था होने के पूर्व अवश्य ही राग भाव का सद्भाव होता है। कितना? इसलिए ऊपर के कहा 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म सांप्राय का आश्रय होता, राग का अंश वहां तक रहता है। इधर श्रेणी चल रहा है, देखने वाले को भी किसी भी प्रकार का राग देश नहीं है, लेकिन वहां भी राग का अंश भी विराजमान है। और ये आगम में प्रमाण है, उस चीज में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या शब्द है? फिर से सुन। सम्यक दृष्टि आत्मा सविकल्प दशा में हो या निर्विकल्प अनुभव दशा में हो। अब सम्यक दृष्टि आत्मा कहने का क्या कहा? चाहे वो चौथे गुणस्थान वाला हो, पंचम गुणस्थान वाला हो, मुनिराज भगवंत हो, ज्ञानी हो, है कि वो सविकल्प दशा में हो या निर्विकल्प। जैसे कि सातवां गुणस्थान निर्विकल्पता में आ गया, तो बुद्धि पूर्वक वो आश्रव से छूटे, लेकिन अबुद्धि पूर्वक का आश्रव तो उनकी परिणति में अभी भी है। अगर संपूर्ण आश्रव से छूट जाए तो केवल ज्ञान नहीं हो जाए। हाँ। चौथे गुणस्थान में जी कि सब ज्ञानी को निर्बंध कहा ना, केवल वो दृष्टि की अपेक्षा निर्बंध कहा। मिथ्यात्व संबंधी बंध नहीं है इसलिए निर्बंध कहा। तो सर्वथा निर्बंध मान लेगा तो सिद्धांत बैठ पाएगा नहीं। उस समय तो आत्मा अनुभव चल रहा है, तो उस दशा में जो राग है वो सत्ता में पड़ा, उसकी बात करें। अभी एक कषाय जितना निर्विकल्प हुआ, हाँ। अभी 3 कषायों का सद्भाव है। हाँ। समझ में आए? देखो, घर के हम इतने कार्य करते हैं, बाजार के इतने कार्य करते हैं, रात का समय हो गया, क्या हो गया कि भाई अब तो आराम करेंगे, तो बुद्धिपूर्वक काम से हम निवृत्ति ली, लेकिन निद्रा में भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बुद्धिपूर्वक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपने काम कौन सा छोड़ा? अब कुछ नहीं करेंगे, अब आज कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन आपको काम करने का भाव पड़ा हुआ है। कौन सा पड़ा हुआ है? तो न करते हुए भी वो है ना। ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष पे भी निर्विकल्प दशा में एक कषाय की अभावता में निर्विकल्पता आई, रति को 2 कषाय के अभाव में निर्विकल्पता आई, मुनिराज को 3 कषाय के अभाव में निर्विकल्पता आई, लेकिन अभी पूरी निर्विकल्पता नहीं है। कितनी नहीं है? तो वो सद्भाव है। और वो जैसे उदय में आया कि जीव को प्रगट भाव दिखने लग जाते हैं, कर ये थे। उतना बंधन तो है ही उसका।
अभी आप और हम यहाँ बैठे हैं ना, बुद्धिपूर्वक हम घर का राग छोड़ के आए, अब बुद्धिपूर्वक छोड़ दिया क्या? बोलो। चल रहा है अभी बिल्कुल सतत चल रहा है, सतत चल रहा है, सतत चल रहा है। 10:30 से 35 भी हो गए कि वो परिणाम उचक के आएंगे। कितने आएंगे? अरे वहाँ जाना था, 10:30 का टाइम दिया था, फलाना हो गया। अरे घर पे भोजन करने वाले आ गए होंगे, बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, या टिफिन देना होगा, जो भी विकल्प अपनी भूमिका में हैं। हमने तो उनको कल कहा था 10:30 बजे बाद आ जाना, क्या वो आ गए होंगे? अभी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा वो परिणाम। अभी हमारा परिणाम वो दबा हुआ है, लेकिन वो परिणाम है कि नहीं है। ऐसे जब दृष्टि आत्मा की ओर जाती है, निर्विकल्प दशा भी सम्यक दृष्टि के होती है, तो निर्विकल्पकता कितनी कषाय के अभाव में हुई? एक कषाय के तो अभाव में हुई वो और समय पाते ही वो सूक्ष्म ज्ञान, सम्यक दृष्टि का ज्ञान, जो आत्मा की अनुभूति, निर्विकल्प दशा ज्यादा लंबे समय तक ठहर नहीं पाती है, लिमिटेशन समझिए। दृष्टि तो क्षायिक सम्यक दृष्टि की शादी अनंत काल के लिए बन गई। कैसी? चिन्मात्र चैतन्य मूर्ति गाय भगवान आत्मा ही में हूँ, ऐसी अनुभूति करके दृष्टि तो क्षायिक सम्यक दृष्टि की अनंत काल के लिए बन गई, लेकिन ऐसे में उपयोग अनंत काल के लिए भी नहीं टिका है। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का उपयोग भी आत्मा में अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं लगता, तो वो भी परिणाम को प्राप्त होता है। वो परिणाम को जो प्राप्त होता है तो वे बंधन को प्राप्त होता है। आनंद की बात है भाई। अपन क्या सोच रहे, हम तो बंधन से मुक्त हो गए, हम बंधन से मुक्त हो गए। अरे कहाँ बंधन से मुक्त हो गए भाई? कोई मिथ्यार्थ संबंधी बन चल रहा, अविरत संबंधी बन चल रहा, प्रमाद संबंधी बन चल रहा, कषाय संबंधी बन चल रहा, योग संबंधी बन चल रहा। और एक दृष्टि परिवर्तन होने से मिथ्यार्थ संबंधी आश्रम नहीं है, तो कहते उतना बंधन नहीं है। इसलिए सावधान भी हो सकता है कि सम्यक दृष्टि आत्मा सविकल्प दिशा में हो या निर्विकल्प अनुभव में हो, उसे यथाख्याचारित अवस्था होने के पूर्व अवश्य ही राग का सद्भाव होता है, और राग होने से बंध भी होता है। इसलिए ज्ञान गुण के जगन्य भाव को बंध का हेतु कहा गया है। अब देखो, दृष्टि को बंध का कारण नहीं कहा, बंध का कारण क्या कहा? ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन। जो आप और हमारा ज्ञान है ना, ये जघन्य परिणमन कर रहा है, सूक्ष्म ज्ञान है। अभी तो अवधि मन पर ये भी नहीं है, मति श्रुत ज्ञान है, और मति श्रुत ज्ञान में भी अभी कोई विशाल ज्ञान नहीं है। ये नहीं था, बैठे बिल्कुल। कई लोग कहते हैं ध्यान करो, भगवान महावीर का ध्यान करने बैठते हैं, बैठते बिल्कुल प्रतिमा को निहारा, अंतर में भगवान देखते 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 किस क्षण ध्यान बदल जाएगा पता नहीं लगेगा, नहीं टिक पाएगा। सूक्ष्म ज्ञान की ताकत इतनी नहीं है, तो अंतर मुहूर्त में चेंजेबल है। इसलिए तो हमारे यहाँ कहते जैसे नमोकार मंत्र की कोई माला बैठा रहे साहब, हमारा तो मन लगता नहीं। कि भाई तेरा मन 5 मिनट 1 में लग जाए, ये कैसे हो सकता है? उसका तो अभ्यास करने से। फिर उस नमोकार मंत्र में आपने नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोये सौसावनम बोलने लगे। बोलते बोलते 5-10 बार तो सिलंग गए, और फिर मन में खटापटी चालू हो गई है। इसलिए उसको कहते हैं कि वे नमो ओरियंताणम बोल के अनंत के गुणों का विचार करो, सिद्ध बोल के सिद्धों का विचार करो, आर्याणम बोल कर आचार्य भगवंतों का विचार करो, कैसे होते हैं दिगंबर आचार्य, कैसे होते हैं। ये सब शुभ भाव की प्रक्रिया है। कोई सोचे कि नहीं मैं तो बिल्कुल अखंडता एक माला फेर लूं। अरे आप और हम
जिनवाणी का विनय करने, 9 बार नमोकार मंत्र बोलते, उसी में हमारा उपयोग नहीं टिकता। क्या समझ, भगवान की पूजा करके कहते चलो आप कार्योत्सर्ग करो, उसी में हमारा मन नहीं टिकता। तो 108 नमोकार मंत्र में उपयोग टिक जाए तो उसको टिकाने के तरीके बताते हैं। तो भैया शब्द बोलिए ना, आपने बिल्कुल प्रारंभ किया है, नमो ध्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयानम, नमो अध्यानम, नमो लोईस, फिर बोले 10 बार बोलिए, 15 बार। अब एक एक के स्वरूप का चिंतन करो, कितना करो, 108 बार। देखो अपेक्षा से समझना हो, 108 बार नमोकार मंत्र न भी बोला जाए, जितना टाइम 108 बार नमोकार मंत्र बोलने में लगता है, अगर हम शांति से नमोकार मंत्र बोलें और 108 बार बोलें तो कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। आपने 5 बार 9 बार नमोकार मंत्र बोला और फिर अनंतों के स्वरूप का चिंतन करो। उपयोग हमारा कहाँ लगा? क्यों कि नमोकार, अरे विकल्प तो है ही, अभी शुभ भाव की बात चल रहे हैं, निर्विकल्प बात तो कहाँ है? निर्विकल्प में तो आत्मानुभूति करने की बात है। अभी तो यहाँ कह रहे हैं कि यूं भटक रहा है, लेकिन हमको लगेगा कि 108 बार बोलेंगे ना तो ही हमारा माला फेरना हमारी सफल होगी। यहाँ कह रहे तुम एक बार, खाली एक ही बार बोल के भी अगर 1 घंटे उसके स्वरूप के चिंतन में लग जाओ तो भी उतना ही उससे भी अधिक पुण्य संचय हो सकता है। कितना हो? आदमी को संतोष नहीं, हर चीज में संतोष नहीं है। यही तो कह रहे हैं, आप हम सब क्रियात्मक में ऐसे डूबे पड़े हुए हैं कि हमको भावों में संतोष नहीं मिलता है। एक बार बोलने से क्या, वो तो उन लोगों के लिए कहा गया है, किन लोगों के, प्रारंभिक जीव को किसी प्रकार में तो भैया तो इसमें लगो, इसमें लगो, इसको। इसलिए तो कबीरदास ने व्यंग कसा ना, माला फेरत युग भया, मिटान मन का फेर, कर का मन का छोड़कर मन का फेर। ये हाथ का मन का बदलना बंद करके तो मन को बदल दे, काय को बदल दे, है? युग बीत गया माला फेरते हुए। अपने इसमें तो नहीं है ऐसा, लेकिन मंदिर तक सीमित है या घर तक। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा एक झोला लटका लेते हैं और उसमें माला रहती है, वो बाजार में भी निकलेंगे तो सतत चलती है, कहीं भी बैठे भी दिखेंगे तो सतत दिखती है। आंखें इधर उधर जा रही है, कनके पे हाथ बदलता जा रहा है, कहाँ बदलता जा रहा है, उस पे बदलता जा रहा है। उसके लिए उसको व्यंग रचना पड़ा। ये 400 साल पहले हुए कौन? कबीरदास आज के नहीं हुए हैं, 400 साल पहले। उस 400 साल पहले भी उन्होंने कई स्थूल मिथ्यात्व के प्रति प्रहार किया, खोटी मान्यता के प्रति प्रहार किया। यद्यपि सद ज्ञान हमारी दृष्टि में हम सोचे तो ज्ञानियों का समागम उनके जीवन में नहीं मिल पाया। अगर ऐसे जीव को मिल जाता ना तो बहुत बड़ा कमाल हो जाता। अपने में भी तो भैया एक भजन लिखा हो, माला कर में मन नहीं बस में, कैसे मिटे भव फेरा, जब बस में नहीं मन तेरा। वो तो बिल्कुल अभी लिखा है। ये सब वहीं से आ रहे हैं। एक अंदेशा मिल जाता है ना, आपको मालूम है, एक भजन पे एक व्यक्ति ने एक गाने पे एक व्यक्ति ने भजन बनाया। किसने बनाया? चाहे हमने बनाया हो, जैन धर्म,
उस भजन की लय और देखकर अन्य जने अपने भगवान पे भजन बना लेते, या अन्य मत में उस पे कोई भजन बनाया, उसकी लय को देखकर हम भजन बना लेते हैं। समझ में? ऐसी एक चीज मिल जाती है ना चिंतन के लिए, तो उसके ऊपर फिर सारी चीजें घटित हो जाती हैं। है? अब कबीरदास ने भी ये बात कहीं तो कहीं पढ़कर कही होगी, विचार करके कही होगी, और उसको भी कहीं ना कहीं ये चीज पढ़ने में आई होगी, क्योंकि अनादिकाल से जीव का मन तो कहाँ, माला फेर जुग भया। जुग जुग का मतलब क्या हो गया, कितने ही काल बदल गए, या कितना लंबा समय हो गया। मिटान मन का फेर, मन में हमारे फेर नहीं आया। वही परद्रव्य में एकत्व, वही परद्रव्य का कर्तव्य, वही परद्रव्य का स्वामी, वही परद्रव्य का भोक्ता, वही पाप की रुचि, विषय की रुचि, कषायों की रुचि, परद्रव्य की रुचि है। अब यहाँ कहते हैं कि भाई कर का मन का छोड़कर, कर यानी हाथ, कर का मतलब क्या होता है, हाथ। ये हाथ में पड़ी हुई माला को छोड़कर तू मन का फेर, तेरा मन बदल, फेर यानी बदलाव। अब तू अपने मन में बदलाव ला, काय में बदलाव ला, अपने मन में बदलाव ला। अब तेरे परिणामों में वितरागता के पोषक परिणाम आए, कषायों के पोषक परिणाम न आए। जिन भावों से कषाय पुष्ट हो उनसे तू अपने को कमजोर कर, और जिन भावों में वितरागता की वृद्धि हो उन भावों में जुड़। लाकर फटकार लगाना ये जिनागन की शैली, पुचकार कर लाएंगे और फिर वहीं रुक जाएगा तो फटकार लगाएंगे। जैसे ना बच्चा आता है, पहले मंदिर नहीं जाता, बहुत प्रेम से हम लाते हैं, वो यहाँ आता है, कभी माइक को हाथ लगाएगा, कभी उसको हाथ लगाएगा, इधर उधर किताबें तो लाता है, तो हम बड़े प्रेम से चल रख दे, तो चल। अब वो बड़ा हो जाए ना, फिर भी वही काम करेगा, तो फटकार लगाएंगे कि क्या करेंगे, चलो बताओ क्या करेंगे, हैं? कि नहीं, अब भी उसको प्रेम से कहेंगे। थोड़ा सा हो जाएगा वो, अब वो मंदिर में भगवान को तो देख ही नहीं रहा है, इधर उधर फटकार कर रहा है, इधर उधर के कार्य कर रहा है, तो फिर उसको क्या लगाएंगे, फटकार। ये जिनवाणी की शैली है, लाते हैं क्योंकि जानते हैं कि अभी हम बहुत स्थूल बुद्धि वाले हैं, अभी हमारा मन भगवान को देखने भी लगने वाला नहीं है, जिनवाणी के शब्द भी सुनाने देने वाले नहीं है, तो पहले प्रेम से लाए। लेकिन यहाँ लाने का उद्देश्य तुम्हारे परिणाम में चंचलता नहीं थी, निर्मलता लाने का लक्ष्य था, और फिर अगर उसमें कमी दिखती है तो फिर क्या लगाते हैं, फटकार। तो माला फेरने का निषेध नहीं किया है, लेकिन फेरते फेरते युग भग जाए और तेरे परिणाम वो के वो ही रहे, इसे सब में घटित करना, ये तो एक दृष्टांत है। जैसे हम शास्त्र सुनते सुनते इतना समय हो जाए और फिर भी हमारे परिणामों में मंदता न आए, क्लेश द्वेष दुर्भावना ही बनी रहे, तो इस शास्त्र का पढ़ने में फटकार लगाएंगे आचार्य हम कि क्या काम का। थोड़ा रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कहा ना, देखो मायाचारी के परिणाम कि 50 साल से शास्त्र सुनते सुनते मंदिर की जाजब फट गई, लेकिन परिणाम नहीं चेंज हुए, ऐसा संबोधन देते हैं लोग के पर स्त्री आसक्त परिणाम में ये समझाते हैं कि ये देखो इसके परिणामों की दशा कैसी है। तो आए वो प्रशंसा का विषय है, लेकिन परिणाम नहीं सुधरे तो फटकार भी लगाते। ऐसे सब में भगवान के दर्शन करते करते समय हो गया हमारा, और हम ये तो कहने भाई सब जगह बहुत पवित्रता है जिन मार्ग, पवित्र मार्ग है जिन मार्ग। अगर भगवान के चरण स्पर्श करने किया है
भाव में एकदम चढ़ाव आ जाना चाहिए। ओ हो, मेरा तो चैतन्य स्वभाव है, और चैतन्य का स्वभाव राग द्वेष करने का नहीं है, राग द्वेष मिटाने का है। वृत्ति भाव, उल्लासित भाव, अन्य को कराने का भाव। कोई आया, हाँ भाई चलो आपको अवसर पहले मिले, आपको अवसर पहले मिले, उत्साहित भाव जगत की बहुत बड़ी विचित्रता है। ये सब सुधारा हमारे परिणामों में आना चाहिए। महिला होते ना, नहीं साहब हम तो आगे आया, अरे कोई नया आया है तो भाई आप बैठो, कोई तकलीफ नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि हम तो रोज यहीं बैठते हैं। अरे भाई बैठते हैं, भगवान का तो वहाँ से लेकर यहाँ सब स्थल है। तुम यहाँ भी बैठोगे तो मंदिर ही कहलाएगा, और यहाँ भी बैठोगे तो मंदिर ही कहलाएगा। क्या समझ? लेकिन हम कह नहीं, जरा सी टेबल में कुर्सी इधर की इधर लग जाए तो कि नहीं ये तो जगह मेरी थी, यहाँ तो मेरा था। अरे इतने विकल्पों में नहीं उलझना भाई। नए व्यक्ति को और आगे बढ़ाओ, चाहे वो प्रक्षालन में हो, चाहे कलश में हो, चाहे पूजन में हो, चाहे अन्य कार्य में हो। आपका परिणाम आपके बंध का कारण है। सामने वाले खुद कहेंगे हमारे यहाँ मालूम आपको क्या कहते हैं? सबको ही पता है कि कृतकारित अनुमोदन, करना, कराना और करने वाले की अनुमोदना करना, ये तीनों क्या कारण है? पुण्य के कारण है कि पाप के कारण है? शुभ कार्य में अगर करना, कराना और अनुमोदन किया तो क्या है, और अशुभ में किया तो क्या है? वो पाप में है। वहाँ हम नहीं कर रहे हैं और किसी का हो रहा और अनुमोदन कर रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसे ही होना था। तो अब हमने अपराध नहीं किया फिर भी बंद हमें कैसा बन रहा है? क्यों? ऐसे ही बन रहा है ना, क्योंकि तेरे कषाय का रेशा उस क्वालिटी का है। ऐसे यहाँ भी है, अन्य भी करे और हम नहीं भी कर रहे हैं और अनुमोदक हैं तो उतना ही पुण्य अर्जन हो जाता है, क्योंकि तेरे भाव में उसकी वो करने की व्यवस्था है। आत्मानुभव की बात। अब यहाँ इधर सुअशुभ पे घटित करना हो, शुद्धात्मा पे घटित नहीं होगा। हाँ, आदमी के बाद आप जो ज्ञानी है, धर्मात्मा, आत्मानुभव कर रहे हैं, धन्य है, धन्य है, धन्य है, और ये अनुभव करने का प्रयत्न न करें और ये सोचे कि वह उनके अनुभूति में मेरा कल्याण हो जाएगा, तो ऐसा कल्याण कभी होने वाला नहीं है। तो शिव और अशुभ तक ही सीमित रखना, वहाँ तो अग्रसर होकर अनुभूति करने का प्रयत्न करना कि नहीं नहीं, भगवान महावीर ने अनुभूति की और पूर्णता प्राप्त की तो वही भगवान बने, आदिनाथ ने की तो वे ही बने। हमने क्योंकि अपन ने तीर्थंकर के समोत्सरण में जाकर तीर्थंकरों की भी महिमा कई बार गाई, लेकिन आत्मा को न जानने से फिर भी वहीं के वहीं रहे। लेकिन ये लोक व्यवहार बहुत आनंदित होकर, हर्षित होकर, उल्सित होकर, अवमानित होकर, चरण जिनेंद्र के स्पर्श करते हुए ये भावना सारे जगत के जीवों को ये सौभाग्य मिले। कौन सा सौभाग्य मिले? मैं प्रभु का चरण स्पर्श किया इसलिए मेरे मात्र तक सीमित नहीं रहे, इस विश्व में जितनी भी आत्मा है सब आत्मा को ऐसा पवित्र सौभाग्य मिले कि वे भी परमात्मा की निकटता में आ जाए। नमोकार मंत्र बोलते सारी आत्मा को ऐसा सौभाग्य मिले कि उनकी आस्था का बिंदु भी, केंद्र बिंदु भी पंच परमेष्टि बन जाए। ज्ञान की गंगा जिसमें अमृत बरसे, समय दृष्टि भर बस ये बात है। हमें
ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, अन्य कर पाएंगे। अरे भाई तू क्यों इसी उत्साह और भाव देखना। इस चर्चा को उतारना है तो बस एक बात है कि अपने आप को ईमानदार बना। तो और कहने का प्रयोजन क्या है, ये तो कहना चाहते हैं। कहना क्या चाहते हैं? मैंने तो पहले भी कहा था कि दो की दृष्टि में पवित्र बनो। किसकी दृष्टि में? एक परमात्मा की दृष्टि में और एक स्वयं अपनी दृष्टि में। बाकी तो अज्ञानियों की दृष्टि में हम पवित्र बन भी जाएंगे तो उससे हमें, अरे साहब वो हमें बहुत बड़े अच्छा कहते हैं कि उससे तेरे गुलिस्तान का क्या मापदंड। 25 जनों ने तेरे, कई लोग ऐसे होते हैं, वो घर में भी ऐसा छल करते हैं, मंदिर में भी ऐसा छल करते हैं। अकेले हो तो भक्ति भाव भी नहीं उमड़ता है, 10 जने को देखे तो भक्ति भाव उमड़ जाते हैं। अकेले रहेगा तो मंदिर में कोई काम नहीं करेगा और 10 जने दिखे तो 10 काम करते हुए दिखाई देगा। तो तू अगर 10 जने की दृष्टि में श्रेष्ठ भी हो गया तो अनंत भगवान की दृष्टि में तू क्या रहा? सही बात आई समझ में नहीं। भोजनशाला में भी जब होते हैं ना तो जहाँ दिखते हैं वहाँ फट से और अकेले में कोई नहीं। अरे तो भैया ये ऐसा नहीं, करने का भाव सतत बना है कि नहीं, अपने को निश्चलित तो होना है, जो है प्रक्रिया सो है। ऐसे वितरागी सर्वज्ञ भगवान जो की नाम परिहंत देव सो इंद्र जिनको नमन करते हैं और इंद्र जिन्हें वंदन करते हैं, चक्रवर्ती जिन्हें वंदन करता है। कितना कल आया ना टीवी पे नरेंद्र मोदी का उज्जैन का तो महिमा गाई गई और श्रेष्ठ भक्त। तो एक देश की बात है, चक्रवर्ती मालूम, नरेंद्र मोदी तो एक क्षेत्र के कितना है, प्रधानमंत्री है। चक्रवर्ती राजा के हजारों मुकुटबद्ध राजा होते हैं और एक एक मुकुटबद्ध राजा के अधीन कितने ही बड़े बड़े क्षेत्र लेते हैं। ऐसा चक्रवर्ती भी जिन तीर्थंकरों को नमन करे, जिन भगवान को नमन करे, इनको नमन करे, है तो कैसा विशेष होता होगा। सोचिए कैसे परमात्मा होते हैं, कितने उत्कृष्ट होते हैं। और उन उत्कृष्टता को जहाँ सत इंद्र नमन करते हों, उन्हें हमें नमन करने का हमें मिल गए, हमारे सौभाग्य कैसे खुल गए। इसलिए निश्चलित होकर, छल नहीं करना, निश्चलित हो सबको, सब सारे ही देश धारे जिन रस को सदा सौख्यकारी, सारे जगत के जीव इस पवित्र धर्म की आराधना में लगे, क्योंकि ये ऐसा धर्म है कि सदा सौख्यकारी। इसलिए यहाँ ये कहा गया कि भाई ज्ञान गुण के जगन्य भाव का भाव को बंध का हेतु कहा गया। मतलब क्या? दृष्टि बंध का कारण नहीं, सम्यक दृष्टि के जो पर्व निराश्रव कहा वो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी निकल गई। अब वो बंध का कारण नहीं, अब वो स्वरूप में जो ठहर नहीं पा रहा है, ज्ञान अपने में एकाग्र नहीं हो पा रहा है, वह जगन्य परिणमन ही बंध का कारण है। अब इस बात को और आगे कहेंगे, 172वीं गाथा में प्रश्न उठाकर फिर कहेंगे। आप और हम सभी बहुत ही गंभीर होकर ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगकर अपने परिणाम को निर्मल बनाए। मंगल
क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सुहानी सन्नो सदा देखो फलदाता सामधिमा